बेटा स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्राइज। तो आज हम ट्राइज के बारे में पढ़ेंगे और इसको क्लासिफाइड किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ट्राइज में डिफाइन किया है। तो आज हम प्रॉपर ट्राइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये लेक्चर पहले भी ले चुकी हूँ, तो हम इसका रिवीजन करेंगे। ट्राइज होता क्या है? तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ट्राइज की यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन दिखाई दे रही है और क्या क्या कंडीशंस इसमें अप्लाई की जाती है वो सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। तो ट्राइज होता क्या है? क्या होता है ट्राइज? बेटा बोलो। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि इसका इंट्रो दिया गया है ट्राइज का, यहाँ या ये कह लो की डेफिनेशन है। ट्राइज द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग मास कैजुअलिटी इवेंट। ठीक है, मास कैजुअलिटी इवेंट। नाम मास का मतलब क्या है यहाँ पे? मास कैजुअलिटी इवेंट, मास का मतलब यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे डेंस, मतलब डेंस में क्या हो, लोग हो, तो उनको क्या देनी है? कैजुअलिटी इवेंट, मतलब उनको ये क्या कहते हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। किस रिगार्डिंग? किस रिगार्डिंग? वुंड के रिगार्डिंग होता है ना। वुंड वगैरह जहाँ होता है मैम वही तो होता है बेटा वुंड की रिगार्डिंग नहीं, ट्राइज में क्या पेशेंट, जो पेशेंट होगा उसे चोट ही लगेगी बस, सीरियस कंडीशन नहीं हो सकती उसकी। यस यस मैम, सीवियर भी हो जाएगी। हो सकती है ना। तो यस इसलिए मैम, जो, यस मैम। तो उसके लिए जो हम उसको कैजुअलिटी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए, तो वो क्या है? हमारे ट्रायल्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके ओके मैम। अकॉर्डिंग, ट्रायल्स के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को क्लासिफाइड किया है उनके टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि जैसे कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको हल्की फुल्की चोट लगी हो, या किसी को बहुत ज्यादा ही चोट लगी हो, या ऐसा हो कि किसी को बहुत मतलब इमरजेंसी है। तो हर पेशेंट को अलग अलग मतलब अलग अलग मतलब ये कह लो कि जो पेशेंट है उसको अलग अलग हिसाब से या अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या फैसिलिटी देते हैं या क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट पर। ठीक है, तो पेशेंट जो है, पेशेंट को हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब पहले एक बात बताओ, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नॉर्मल सी चोट लग गई हो और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हो गई, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? बेटा प्रायोरिटी पहले, सबसे पहले किसको दोगे? जिसको हेड इंजरी हुई हो, क्यों? उसकी छोटे वाले सीवियर कंडीशन होगी। हम्म, उसकी सीवियर कंडीशन होगी। क्यों? मैम हेड, बोलो। मैम ब्लीडिंग होगी ना, ओवर ब्लीडिंग होगी। बिल्कुल, ब्लीडिंग होने से क्या होगा? उसकी कंडीशन मैम सीरियस हो जाएगी, सीरियस? अनकॉन्शियस। बेटा सीरियस क्यों होगी, पहले ये बताओ सीरियस क्यों होगी? क्योंकि वो मैम अनकॉन्शियस हो ब्लीडिंग, जाएगी। बेटा कितनी बार बताया है कि हमारी बॉडी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, देखो हम खाने के बगैर रह सकते हैं, ठीक है, पानी के बगैर भी रह सकते, लेकिन हम सांस मतलब ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते ना। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो नॉर्मल सी बात है क्या, सीवियर ही होगा, बट उसमें भी डिपेंड करता है ना। जैसे ठीक है, तो मान लो कि किसी को हेड इंजरी हुई है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो क्या है, इससे क्या है, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होगा तो प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी। सुना है ना? अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो देखो, हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन लेता है ना, जो यूज करता है, वो हमारा ब्रेन होता है। तो हमने हेड इंजरी को प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि अगर पेशेंट को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमें ये नहीं मालूम कि वो कितने टाइम तक उसे सफर कर सकता है या ये सरवाइव कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रायोरिटी किसको दी है?
हेड इंजरी को ही दी है, वुंड वाले को नहीं दिया। अगर किसी को वुंड है, चोट लगी है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट हम आधे घंटे बाद कर सकते, तो हम उसका ट्रीटमेंट 2 घंटे बाद भी कर सकते। तो जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना कि पेशेंट को हमने क्लासिफाइड किया उनकी टाइप के अकॉर्डिंग। तो इसमें जैसे है राइट पेशेंट टू बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम विथ द एंड राइट केयर प्रोवाइडर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये अर्जेंसी को डिवाइड किया है। ठीक है, अब आता है की कंसेप्ट। ठीक है, जो हमारा ट्रायल्स है उसके की कंसेप्ट क्या है। तो इसमें क्या है, जो हमारे ट्रायल्स के टाइम जो भी हम उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें, सप्लाई और पर्सनल। सप्लाईज क्या, सप्लाई, बेटा सप्लाई किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे, सप्लाई किससे रिलेट कर रहा है, दृष्टि, दृष्टि। मैम कोई भी स्टेराइल जो इक्विपमेंट होते हैं उनको सप्लाई। ठीक है, और पर्सनल, मैम पर्सनल, पर्सनल नहीं पता। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, जो वहाँ के स्टाफ है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम फॉर इवैक्यूएशन या हेल्प अननोन या प्रोलॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, डू द मोस्ट गुड्स फॉर मोस्ट पेशेंट यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के लिए यूज करना। ठीक है, और जितना पेशेंट के लिए हम अच्छा कर सके, ये इसका क्या है, की कंसेप्ट है ट्रायल्स का। जैसे कि मान लो कहीं भी डिजास्टर होता है ना, वहाँ जैसे मान लो अभी कहाँ का, अभी कौन सा डिजास्टर, जैसे अभी तूफान आया था ना, तो काफी, ये क्या है, ये नेचर का डिजास्टर। तो उसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग को काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, इसमें काफी जो लोग थे उनको प्रॉब्लम हुई थी, चोटें लगी थी। ठीक है, तो उस केस में हाँ, जो टीम होती है वो क्या करती है, जितना हो सके वो पेशेंट की केयर कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो जितना हो सके पेशेंट को अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, और साथ साथ जितना हो सके पेशेंट के लिए अच्छा करना है। अब है एम ऑफ द ट्रायल्स की, एम का लक्ष्य क्या है। अब खुद बताओ क्या क्या लिखा है इसमें। मैम पेशेंट को क्लिनिकल सर्जरी प्रोवाइड करना, मतलब क्लिनिकल इमरजेंसी में। नेक्स्ट। और मैम प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब टाइम के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट देना उसको। और मैम पेशेंट को अप्रोप्रिएट असेसमेंट देना। कहाँ पे, जहाँ मैम भी जहाँ प्रॉपर, हाँ हाँ जहाँ भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एरिया है पेशेंट को वहां पर पहुंचाना। यस मैम। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा बोलो। मैम इसमें, और मैम इसका मतलब क्या है, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। क्या हुआ, प्रोवाइड ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ पेशेंट। ऐसा नहीं कि कहीं रुक गए तो नहीं, चलता ही, मतलब वो जो असेसमेंट वो चल ही रहा है, ऑनगोइंग असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो पेशेंट को ऑनगोइंग असेसमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या उसकी फैमिली को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो सर्विस हम या जो भी हम केयर उसको दे रहे हैं, या जो भी केयर के लिए टाइम लग रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट ने उसकी फैमिली को देना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी टीम के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो, और जो डिपार्टमेंटल है, एक्यूटी के डिपार्टमेंट है, उनको भी कंट्रीब्यूट करना ताकि हेल्प हो सके। ठीक है,
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायल्स की। ट्रायल्स की टाइप्स क्या है, तो जिसके अकॉर्डिंग मैंने पहले बताया कि जो हमारे ट्रायल्स होती है, ट्रायल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये टाइप्स ऑफ द ट्रायल्स 3 हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी ट्रायल्स, जो हमारे फील्ड एरिया पे हैं। सेकेंडरी ट्रायल जो हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से है। और टर्सरी ट्रायल्स, तो हमने ट्रायल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी ट्रायल, सेकेंडरी ट्रायल्स और टर्सरी ट्रायल्स। जो हमारा प्राइमरी ट्रायल्स है, जिसमें क्या है, अर्ली ट्रांसपोर्टेशन, स्टार्ट एंड सेव, ठीक है। डिजास्टर सिनेरियो, जो हमारा डिजास्टर सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट दिया है, जिसमें हम पेशेंट को का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे और उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। मतलब जहां भी डिजास्टर हुआ वहां से उसको हटाकर उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी ट्रायल्स में क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग और प्रॉपर इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग हम कलर कोड रखेंगे कि हाँ ये पेशेंट, मतलब कलर कोड रखने के अकॉर्डिंग कि इस पेशेंट को रिक्वायरमेंट पहले है, इसको बाद में है। तो जो भी ट्रायल्स में जो भी पेशेंट आएंगे हम उनको क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट टाइम देंगे और साथ साथ कलर कोडिंग करेंगे। टर्सरी ट्रायल्स में क्या है, टर्सरी ट्रायल्स में एक स्पेशल केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ आता है ट्रायल्स प्रैक्टिसेस, जैसे कि इसमें ईडी ट्रायल्स और डिजास्टर का दे रखे। तो जो ईडी ट्रायल्स इसमें क्या है, स्टैटिक है, सिंगल पॉइंट इन टाइम है, जबकि डिजास्टर में क्या है, ये डायनेमिक है, मल्टीपल पॉइंट इन टाइम होगा, ठीक है। ट्रायल्स टैग फ्रिक्वेंटली यूज, इसमें ईडी ट्रायल्स में। डिजास्टर में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन नीड, अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ट्रायल्स है तो इसमें मतलब फ्रिक्वेंटली टैग यूज कीजिए, लेकिन अगर डिजास्टर का है तो हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज्यादा हमें इसमें जरूरत होगी, ताकि हम ट्रायल्स टैग की कैपेसिटी को बढ़ा सके। ईडी ट्रायल्स में फ्यू पेशेंट होते हैं, जबकि डिजास्टर में लार्ज पेशेंट नंबर होता है, ठीक है। ईडी ट्रायल्स में मास कैजुअलिटी सीन्स होती हैं, यूज की जाती है, लेकिन डिजास्टर में वाइड स्प्रेड डिजास्टर सीन्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अब आती है पेशेंट कैटेगरी। जो भी ट्रायल्स में जो पेशेंट हैं उसको हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा। तो नंबर 1 है दोज हु विल डाई नो मैटर व्हाट, मतलब ऐसे जो मर जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता। सेकंड है दोज हु विल डू वेल ऑन मैटर व्हाट वी डू, मतलब ऐसे पेशेंट जो अच्छा कर सके और उनके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। फिर है दोज हु विल ड्राइव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द एक्यूट इंटरवेंशन के थ्रू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट क्या है, अदर बेनिफिट फ्रॉम कंफर्ट केयर। अब बात करते हैं डिजास्टर ट्राई की, स्टार्ट देन सेव, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे फिर उसको सेव करेंगे। तो इसमें जो हमारे डिजास्टर ट्रायल्स का जो गोल है वो क्या है, डू द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब क्या करना है, डू द ग्रेटेस्ट गुड, मतलब बहुत अच्छे काम करना है, किसके लिए, बहुत ज्यादा पेशेंट का, मतलब जो पेशेंट का जो बहुत ज्यादा जो नंबर है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। अब आता है जैसे स्टार ट्रायल्स, जो हमारे डिजास्टर ट्रायल्स में क्या था, स्टार्ट एंड सेव। तो अब हम पहले इस बात करेंगे स्टार्ट ट्रायल्स की, ठीक है। तो इसमें डन इन द फील्ड, जो स्टार ट्रायल्स है वो फील्ड में ही, जहां भी डिजास्टर हुआ है उसी फील्ड में करेंगे, डन इन द फील्ड बाय द रेस्क्यू पर्सनल, ठीक है, रेस्क्यू पर्सनल, ठीक है। जो रेस्क्यू है बाय द रेस्क्यू पर्सन, जो रेस्क्यू जैसे डॉक्टर है, नर्स है या और अदर टीम है, ये क्या है, रेस्क्यू पर्सनल में है, ठीक है। सिंपल ट्रायल्स एंड रैपिड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ये टेक्निक जो भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेसमेंट लेंगे, क्विक असेसमेंट, जो हम कहते हैं ना सीपीआर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्विक असेसमेंट लेंगे, कौन किस किस चीज का, रेस्पिरेशन का, कि उसकी रेस्पिरेशन है कि नहीं है, परफ्यूजन और मेंटल स्टेटस, इन सब का असेसमेंट हम क्विक फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना स्टार ट्रायल,
जब हम स्टार्ट ट्रायल्स इन द फील्ड करते हैं तो हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की ब्रीथिंग है या नहीं, मतलब वो सांस ले पा रहा है या नहीं। तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो पेशेंट सांस ले रहा है या पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब यस और नो। अगर पेशेंट की ब्रीथिंग नहीं हो रही, मतलब पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, मतलब पेशेंट की ब्रीथिंग नहीं है, नो है, तो हम क्या करेंगे, ओपन पेशेंट एयरवे। जो पेशेंट का जो एयरवे है उसको हम ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो हम पेशेंट का एयरवे ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या तब भी पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर वो तब भी वो सांस नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट मर चुका है। ठीक है, अगर वो सांस ले रहा है तो उसको इमीडिएट हम केयर देंगे। ठीक है, ये है कौन सी कंडीशन है, जब हमने पेशेंट को देखा कि वो सांस नहीं ले रहा, तब हम ये अप्लाई करेंगे। अब आता है यस कि पेशेंट सांस ले रहा है। शुरुआत में अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है। अगर वो 1 मिनट में 30 से ज्यादा या 30 के बराबर ब्रीथिंग ले रहा है तो उसको हम इमीडिएट केयर देंगे। ठीक है, अगर हाँ उसकी जो ब्रीथिंग है अगर वो 30 मतलब 30 ब्रीथ से कम है, 30 ब्रीथ से कम है, तो हम उसकी रेडियल पल्स को चेक करेंगे कि इसकी रेडियल पल्स चल रही है या नहीं। अगर उसकी रेडियल पल्स चल रही है तो हम उसके मेंटल स्टेटस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को कमांड देंगे। अगर हमने पेशेंट को कमांड दिया, अगर वो कमांड को फॉलो करता है तो उसकी केयर को थोड़ा डिले कर देंगे। लेकिन अगर वो कमांड को फॉलो नहीं करता है तो हम उसको इमीडिएट केयर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया कब, जब उसकी रेडियल पल्स प्रेजेंट है। अगर उसकी रेडियल पल्स प्रेजेंट नहीं है तो हम ये देखेंगे कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है आसपास उसकी बॉडी में, तो हम उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद तो इमीडिएट केयर देंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया बेटा? कुछ समझ में आया? यस मैम। बाकी यस मैम। अब हमने स्टार्ट ट्रायल्स कर लिया, अब हम बात करेंगे सेफ ट्रायल्स की। तो सेफ ट्रायल्स क्या है? सेफ ट्रायल्स की फुल फॉर्म होती है सेकेंडरी असेसमेंट ऑफ विक्टिम एंड पॉइंट। ठीक है, व्हेन पेशेंट आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंटली डिले ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सीन, मतलब जब भी पेशेंट का को ट्रांसफर करने में, मतलब जहां भी वो डिजास्टर सीन है वहां से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में डिले हो रहा हो। ठीक है, हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई पेशेंट, तो क्या है, पेशेंट को हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई पेशेंट मतलब क्या है, पेशेंट को क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। किस लिए, किस लिए बेटा, किसके लिए, केयर। कि किसको बेनिफिट केयर से मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल होता है। क्या हेल्पफुल होता है? सेफ ट्रायल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ सेफ ट्रायल्स का एक फॉर्मूला है, वैल्यू इक्वल टू बेनिफिट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अपॉन में रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। ये क्या हमारी सेफ ट्रायल्स की का फॉर्मूला है कि हमें ये पता चल सकता है कि हाँ हम कितनों को बचा सकते हैं या हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं या कितने बेनिफिट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, सेफ ट्रायल्स में हम कुछ असेसमेंट करते हैं जो नॉर्मल मेडिकल लाइन में की जाती है। तो सेफ ट्रायल्स में हम कौन कौन सा असेसमेंट करते हैं? वाइटल साइंस लेते हैं, एयरवे चेक करते हैं, चेस्ट एरिया चेक करते हैं, एब्डोमिनल एरिया चेक करते हैं, पेल्विस एरिया चेक करते हैं, स्पाइनल एक्सट्रीमिटी, स्किन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस को हम चेक करते हैं। तो ये इनका क्या करना है, हमें असेसमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ आती है सेफ ट्रायल्स की कैटेगरी। तो यहाँ पे जो हमने सेफ ट्रायल्स की जो कैटेगरी है उसको हमने 3 या 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 है वो क्या है? नंबर 1 कैटेगरी में है पेशेंट हु विल डाई रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच केयर दे
रिसीव, मतलब कोई पेशेंट है वो क्या मर जाएगा, चाहे कितना भी हो, हमने उसे कितना भी या उसने कितना भी केयर रिसीव कर लियो, लेकिन वो मर सकता है, मर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, केयर प्रोवाइडर, केयर कैसा प्रोवाइड की जाएगी, कंफर्ट केयर की जाएगी। ठीक है, सेकंड है पेशेंट वो विल सर्वाइव वेदर या नॉट दे रिसीव केयर, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट जो सर्वाइव कर सकते हैं चाहे उनको केयर दें या ना दें, तो उसमें क्या करेंगे हम, डिले करें, मतलब उनकी केयर हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है पेशेंट वो विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फॉर हॉस्पिटल फील्ड इंटरवेंशन, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको जो केयर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम उनको इमीडिएट केयर की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी गाइडलाइन ऑफ सेफ ट्रायल्स। तो गाइडलाइन ऑफ सेफ ट्रायल्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्रश इंजरी टू लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसमें क्या है हम पेशेंट को असेस करेंगे यूजिंग मैथ स्कोरिंग के थ्रू, हम उसको असेस करेंगे। अगर स्कोरिंग ज्यादा है तो एम्पुटेट है, अगर स्कोरिंग कम है तो उसका लिम्ब सैल्वेज देखेंगे और इमीडिएट वहां से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हेड इंजरी, अगर बड़ों को है तो हम क्या करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करेंगे। अगर स्कोर 8 से ज्यादा है तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें उसमें क्या है, जो 50% जो चांसेस होंगे वो क्या होगी, न्यूरोलॉजिकल रिकवरी की चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर स्कोरिंग 7 से कम है या 7 के बराबर, तो उसको हम कंफर्ट केयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बर्न इंजरी। ठीक है, इसमें क्या है 50% चांसेस होता है कि पेशेंट सरवाइव कर सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है, और इसमें हमें सिर्फ कंफर्ट केयर ही देनी है। अब है इसमें अब्डोमिनल इंजरी, इसमें कोई भी डाटा को इवेलुएट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें 4 ml पर केजी हाइपरटोनिक सलाइन और 2 IF हाइपोटेंशन का यूज किया जाएगा। इसमें कोई भी रिस्पॉन्स, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम इसको कंफर्ट केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात आती है ट्रायल्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अभी हमने डिजास्टर की बात की, अब बात करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉपर एक क्लिनिकल एरिया में ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जरूरत होगी, तो और उसके लिए क्या होगी, एंट्रेंस भी होना चाहिए, और साथ साथ वहाँ पे सारी जो भी चीजें हैं पेशेंट के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए। वहाँ प्रॉपर एक ट्रायल्स टीम होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को इवेलुएट कर सके। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, ट्रायल्स एरिया जहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट लिया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ पेशेंट को एग्जामिन किया जाएगा, और कम्युनिकेशन भी होगा, एंट्रेंस और असेसमेंट एरिया के बीच में ये कम्युनिकेशन भी रखेंगे, साथ साथ प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे प्रोटेक्ट स्टाफ भी प्रेजेंट होने चाहिए, और उनका जो कैटेगरी है ट्रायल्स डिपार्टमेंट, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो ट्रायल्स के पेशेंट है उनको उनको उनकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर सकें। अब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होगा, इमरजेंसी इक्विपमेंट होगा। ठीक है, साथ साथ वहाँ पे प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होनी चाहिए, जैसे कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए, जैसे टेलीफोन, इंटरकॉम होना चाहिए, और साथ साथ रिकॉर्डिंग ट्रायल्स इंफॉर्मेशन की फैसिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है ट्रायल्स टीम की। ट्रायल्स टीम में कौन कौन हो सकता है, तो इसमें इमरजेंसी फिजिशियन हो सकता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स हो सकती है, मेडिकल रिकॉर्डर, एडमिट क्लर्क हो सकता है। तो ये है क्या है, इनकी हाईएस्ट टीम है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायल्स कैटेगरी। ट्रायल्स कैटेगरी को हमने कलर कोड के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये इंजरी की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायल्स कैटेगरी को कलर कोड कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो जैसा कि इसमें आपको रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, तो ये रेड का मतलब है जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, येलो का मतलब है जिसको अर्जेंसी है, जो ग्रीन है उसे कोई भी अर्जेंसी नहीं है, लेकिन जो ब्लैक इसका मतलब वो पेशेंट डेड हो गया। मतलब अगर ट्रायल्स में जो भी पेशेंट होंगे हम उसको कलर कोड देंगे। अगर जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उसको हम कलर कोड देंगे रेड, या रेड बैंड उसके हाथों में या पैरों में अटैच करेंगे। अगर किसी को अर्जेंसी है, नॉर्मल अर्जेंसी है, तो येलो बैंड देंगे। अगर किसी और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई भी अर्जेंसी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट थोड़े टाइम बाद भी हो सकता है, उसको हम ग्रीन कलर कोड देंगे, ठीक है। और ब्लैक उसको दिया जाता है, उस पेशेंट को दिया जाता है जो डेथ होगी जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको हम ब्लैक कोड देते हैं। देखो ये है टैग, दिख रहा है ना आपको, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ये टैग है जो हम पेशेंट को पर यूज करते हैं ताकि हम पहचान पाए कि किसको ये केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसको बाद में जरूरत है। अब आती है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में डेट और टाइम लिखा होना चाहिए कि कब असेसमेंट हुआ है, साथ साथ किस डॉक्टर के अंडर असेसमेंट हुई है उनका नाम भी होना चाहिए, और जो ट्रायल्स नर्स है उसका भी नाम होना चाहिए, और पेशेंट का कौन सी चीफ प्रॉब्लम है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, उसकी लिमिटेशन और उसकी हिस्ट्री भी उसमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं टर्सरी ट्रायल्स की। तो क्या डन आफ्टर इनिशियल रिसक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, इनकी बात करनी है। इसमें क्या होगा, इसमें जो पेशेंट होगा इसको हम आईसीयू यूनिट में क्या करेंगे, एडमिट कराएंगे, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होगी क्रिटिकल होगी।